पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ध्यान के जरिए आप ना केवल स्वयं को जान सकते हो, आप अपनी चेतना को भी जागरूक कर सकते हो और अपनी चेतना को इतना जागृत कर सकते हो कि जो हमारा अभी ब्रेन का एक हिस्सा काम करता है, वो अगर 1.5 हिस्सा भी काम करने लगे जितना अभी काम करता है, तो हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में से आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार जैन है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं 40 वर्षों तक अलग अलग पोजीशंस पर रहा हूँ, बैंकिंग में और एज रेगुलेटर। बहुत ही स्ट्रेसफुल एक जीवन रहा है एक प्रोफेशनल के तौर पर। ध्यान के माध्यम से मैं अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाया और उसकी वजह से मुझे अपने प्रोफेशनल कैरियर में अपने दायित्व को निभाने में बहुत सरलता रही। ध्यान में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने विषय में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम अपने शरीर को जानें। हमारा शरीर इतना महत्वपूर्ण है, इतना वैज्ञानिक है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही अपने आप को अवगत कराने की चेष्टा करते हैं। एक मशीन की तरह हम अपने जीवन में अपने बाकी कर्तव्यों का निर्वाह करने में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को जानें और शरीर को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे कर्म वो अच्छे होने चाहिए। जब हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे बनते रहेंगे। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रक्रिया है या ये एक किसी तरह का एक मैकेनिकल तरीका है। नहीं, ध्यान है स्वयं को जानना, अपने अंदर झांकना, बाह्य से अंतर्मुखी होना। बाहर हमारी आंखें 90% एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, क्योंकि हम जो बाहर देखते हैं उसी तरह के हमारे विचार बनते हैं, उसी तरह के उद्वेग आते हैं और उसी तरह की हमारी क्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं। जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हम बाह्य संसार से कट गए और आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रयास करते हैं अपने श्वास के जरिए, अपने श्वास पर अगर केंद्रित करते हैं तो हमें अपने अंदर की अनुभूति महसूस होने लगती है। जब हमें अंदर की अनुभूति महसूस होती है तो हमें लगता है कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर है। और जब हम अपने भीतर को जानने लगते हैं तो मन में बहुत शांति आती है, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, हमारे जीवन जीने की कला बदल जाती है और हम एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति बनने लगते हैं। हमारा परिवेश बहुत ही सकारात्मक होने लगता है, हम हर चीज़ को एक सकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं। ये परिवर्तन सहज नहीं है, ये परिवर्तन अगर हम निरंतर इस कार्य को करते रहें और अपने ध्यान में लगाएं तो ये संभव हो जाता है। और ध्यान में लगने के लिए कोई हमें बहुत जटिलता से काम नहीं करना होता। आप, जैसा मैंने कहा कि अपनी आँखों को बंद करें, तो बाह्य हम एनर्जी को अंदर की एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आंखें बंद करके अगर हम शांत बैठ जाते हैं, और जब हम शांत बैठ जाते हैं हमारे विचार भटकते हैं, हमारे विचार आते हैं, उन विचारों को आने दें, विचारों को भटकने दें। आहिस्ता आहिस्ता वो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे और हमारा मन अपने अंदर की तरफ झांकने को लगने लगेगा और हम अंदर देखने लगेंगे। मैं जब ध्यान की बात कर रहा था तो सर्वप्रथम मैंने आपको कहा कि पहले हम अपने शरीर को जानें। हम शरीर को उतना ही जानते और समझ पाते हैं जितना वैज्ञानिकली हमें बताया गया है। मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो बहुत आश्चर्यचकित कुछ आंकड़े सामने आए कि जैसे हमारी किडनी में 10 लाख से ज़्यादा फिल्टर हैं
हमारा शरीर जितना ब्लड पंप करता है, अगर हम एक औसतन अपनी जीवन काल में लगाएं तो हमारा हार्ट इतना ब्लड पंप करता है जिससे 56 रॉकेट चांद पर जा सकते हैं टैंक फ्यूल के साथ। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें इतनी पावर है उस मस्तिष्क में कि उसमें 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं जो 20 वॉट का बल्ब जला सकते हैं। इतनी शरीर के अंदर हमारी शक्ति, ये तो मैंने कुछ ही आंकड़े आपके सामने रखे हैं, ऐसे बहुत से आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य आपको गूगल पर मिल जाएंगे कि हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार की हुई है। लेकिन हम इस शरीर पर कितना समय लगाते हैं, हम इस शरीर के प्रति कितने जागरूक हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या में हम कुछ भी समय अपने शरीर को नहीं दे पाते, और जब हमें कोई बीमारी ग्रस्त करती है तब हमें लगता है कि हम अपने शरीर की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया, हमने क्यों इसकी ओर अपने आप को इससे वंचित रखा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम अपने शरीर को जानें, और शरीर को तभी जान सकते हैं जब हम बाह्य से अंतर्मुखी होंगे। और अंतर्मुखी होने के लिए एक माध्यम, बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे अध्यात्म में तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को जान सकते हो, अपने अंदर देख सकते हो। उनमें से एक माध्यम ध्यान है। और ध्यान के जरिए आप ना केवल स्वयं को जान सकते हो, आप अपनी चेतना को भी जागरूक कर सकते हो, और अपनी चेतना को इतना जागृत कर सकते हो कि जो हमारा अभी ब्रेन का एक हिस्सा काम करता है, वो अगर 1.5 हिस्सा भी काम करने लगे जितना अभी काम करता है, तो हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में से आ सकते हैं। शायद आपको मालूम हो कि न्यूटन का ब्रेन आम व्यक्ति के ब्रेन से 1.5 टाइम ज़्यादा काम करता था। तो जो इंटेलिजेंस कॉफिशिएंट बनता है उसमें ब्रेन की थोड़ी सी, हमारे मस्तिष्क का थोड़ा सा हिस्सा और अगर जागरूक हो जाए तो उसको इंटेलिजेंट कॉफिशिएंट बोलते हैं, और वो इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाता है। तो हम ध्यान के जरिए अपने मस्तिष्क को जागरूक कर सकते हैं, अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, और हम एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सकते हैं। और आज की भाग दौड़ के जीवन में जिस तरह से हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इस भाग दौड़ के जीवन में जितना स्ट्रेस हम ले रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने व्यापार में, अपने कार्यों में, उसमें ध्यान का बहुत बहुत अहम भूमिका है। अगर हम ध्यान करना शुरू कर दें तो हम अपने प्रोफेशन को भी अच्छे से कर सकते हैं, अपने व्यापार को भी अच्छे से चला सकते हैं, और अपने चित्त को भी शांत रख सकते हैं। स्ट्रेस को भी हम अपना कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यही है कि ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपके अंदर शांति लाता है, और आपकी चेतना को जागरूक करता है। मेरे जीवन में ध्यान के माध्यम से ये परिवर्तन काफ़ी आए। एक परिवर्तन और जो ध्यान के माध्यम से आता है कि स्वाभाविकता ही हमें क्रोध बहुत आता है। अगर हम ध्यान करने लगते हैं तो क्रोध पे हमारा बहुत नियंत्रण हो जाता है, बीपी खत्म हो जाता है, शुगर लेवल हमारा नॉर्मल हो जाता है सिर्फ ध्यान के माध्यम से। और उसका सिंपल सा साइंटिफिक तरीका है, और साइंटिफिक कारण है उसका कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी रक्तचाप की ध्वनि प्राकृतिक रूप में चलने लगती है। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ना श्वास ज़्यादा लेने के लिए और ना कम लेने के लिए। तो जब प्राकृतिक रूप में हमारी रक्तचाप चलता है तो स्वभावतः हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे रक्तचाप की वजह से होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। मेरा अनुभव तो यही रहा है, और आप जब किसी के अनुभव से आप नहीं सीख सकते। जब तक आप खुद स्वयं अनुभव नहीं करेंगे आप इसको नहीं पहचान पाएंगे। ये सिर्फ एक ज्ञान मात्र रह जाएगा कि हम दूसरे से सुनकर और उसको नज़रअंदाज कर दें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसका अभ्यास शुरू करें, थोड़े से शुरू करें। 15 मिनट बैठें शांत मुद्रा में, स्थिर मुद्रा में, आंखें बंद करके 15 मिनट बैठें। फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि दिन में 2 बार 3 बार अगर ध्यान करने लगते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही आप ध्यान में चले जाते हैं। तब आप जहां भी बैठे होंगे अपने आप ध्यान व्यवस्था में हो जाते हैं और आपको उसका लाभ मिलने लगता है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।